अब बस कुछ घंटे और फिर साफ हो जाएगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की पूरी पिक्चर। पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी का सूखा खत्म होगा या फिर एक बार फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी दिल्ली का रण जीतने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कौन से जादू की छड़ी चलाई, इसे समझना जरूरी है। हाल तो अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दिग्गजों की माने तो एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट नतीजे साबित होंगे। और इसकी वजह है दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने इस बार हर संभव प्रयास किए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी नेताओं की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। इस तरह दिल्ली में 27 साल से चल रहा सत्ता का वनवास बीजेपी खत्म करती दिख रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बूथ लेवल पर काम किया। आरएसएस ने इस चुनाव की कमान संभाली हुई थी। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। महाराष्ट्र की बेल्ट को लुभाने के लिए फडणवीस आए तो पूर्वांचलियों के लिए योगी। कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। दिल्ली की सत्ता में वापसी की लड़ाई तो बीजेपी ने जोरदार तरीके से लड़ी और सियासी माहौल को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, जिसके चलते एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। इसी फहरिस्त में बीजेपी ने उन सीटों को भी जीतने का खास प्लान बनाया था जिन पर वो कभी भी जीत नहीं सकी थी। बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए अपने दलित नेताओं को लगाया। बीजेपी ने अपने प्रत्येक नेता अपने दायित्व वाले क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रबुद्ध लोगों, आरएलडब्ल्यू के सदस्यों, मंदिरों के पुजारियों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मशक्कत की। वहीं बीजेपी अधिक मुश्किल मुस्लिम बहुल ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बलीमरान सीट पर कमल खिलाने के लिए उतरी थी। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम बहुल सीट पर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। विपक्षी दलों के मुस्लिम कैंडिडेट थे, जहां पर बीजेपी ने अपना हिंदू प्रत्याशी उतारा। इसी तरह बीजेपी ने मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई में हिंदू दांव चलकर सारे समीकरण बदलने का दांव चला। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीट पर एआईएमआईएम के जमकर प्रचार करने का भी लाभ बीजेपी को हो सकता है। खैर, ये तो मात्र कयास है। अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बना पाती है नहीं, ये पिक्चर तो कल ही साफ होगी। खैर, एबीपी लाइव आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी लाइव।